नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। तेलंगाना में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तेलंगाना अपनी पहचान और अधिकारों के लिए तरस रहा है और कुछ ऐसा ही हाल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का था। आज तेलंगाना का है भाइयों बहनों, वैसा ही 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का भी हुआ करता था। याद करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू चलता था। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व का दायित्व मुझे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय बन गया, 55 लाख गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बन गया, 10 करोड़ गरीबों को वहां पर भाइयों बहनों आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड बन गया है। और यही नहीं, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, वहां पर 6 लाख गरीबों, 6 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दे दी है और 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश में जो निवेश हुआ है, उस निवेश के माध्यम से रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 52 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपके तेलंगाना में यहां का नौजवान भटकने के लिए मजबूर है, यहां का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहां की सरकार केवल शोषण कर रही है। यहां पे पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। आप मुझे बताइए कि जो मुख्यमंत्री और जो सरकार परीक्षा नहीं करा सकती, क्या वे राज्य का संचालन कर सकती है क्या? रुख करते हैं अगली खबर का। बिजनौर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल अखिलेश यादव सपा न्याय यात्रा के समापन अवसर पर बिजनौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जब से इंडिया वर्ल्ड कप हारी है, तब से डिक्शनरी में न जाने कहां से नया शब्द आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि शब्द उन पर चिपक गया है और निकाले नहीं निकल रहा। तो वहीं प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा वक्त में राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा सनातन यात्रा में शामिल होने के लिए कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष सनातन के लिए खतरा है और वो इसे खत्म करने के लिए खड़ा है। और इस यात्रा का महत्व इसलिए भी ज्यादा है कि आज तथाकथित लोग जो कांग्रेस के नेतृत्व में हैं, वो आज सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन को नष्ट करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मोदी अगर आ गया तो सनातन आ जाएगा, सनातन को नहीं आना है तो मोदी को नहीं आने देना है। इस प्रकार की बयानबाजी और हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, ये एक तरीके का राष्ट्र का अपमान है। सनातन का मतलब ही है सबको साथ में लेकर चलने की पुरातन व्यवस्था। सब में कोई अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित नहीं, सब एक है। इस भावना से सबके समन्वय, सबकी एकता को सूत्र में बांधने का ये आह्वान है एक तरीके। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने उच्च अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों को गुणवत्ता के साथ और अनुबंध की समय सीमा में पूरा किया जाए।
जिससे कि आगामी सत्र से फेज 3 के 14 मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया जा सके। पीलीभीत में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जहां राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए, साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान को लेकर निर्देशित किया। इस बैठक के दौरान ब्लॉक प्रमुख, सीडीओ, डीडीओ समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। एक क्षेत्र पंचायत ललौरी खेड़ा की जो हर 3 महीने में के बीच में बैठक करना एक आवश्यक होता है, क्षेत्र पंचायत बोर्ड की बैठक थी। इस बैठक में क्षेत्र के सभी सम्मानित प्रधान, सभी सम्मानित बीडीसी और सभी जिला स्तरीय सम्मानित हमारे अधिकारी भी इस मीटिंग में उपस्थित थे। और डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में जो विकास के कार्य किए हैं वो, प्लस क्षेत्र पंचायत सदस्य और जो प्रधानों के सुझाव हैं उन सबको नोट किया गया। सभी संबंधित अधिकारियों ने उनको अपनी डायरी में नोट किया और उन समस्याओं का, जो भी गांव की समस्या है, उनका त्वरित गति से निस्तारण होगा। तो वहीं साधु टीएल वासवानी की जयंती पर योगी सरकार 25 नवंबर को मांस रहित दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन मैनपुरी में खुलेआम मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गईं, जहां सीएम के आदेशों को दरकिनार कर मांस की दुकानें खोली गईं। वहीं इस मामले का संज्ञान लेते हुए परिवहन मंत्री जयवीर सिंह ने डीएम और एसपी को जमकर फटकार लगाई। शहीद शुभम गुप्ता के पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय शहीदों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह नेगेटिव हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कैबिनेट मंत्री ने ढांढस बंधाने का काम किया। उन्होंने कहा कि गलत टिप्पणी कर बातों को पेश किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि, उनकी संवेदनशीलता और उनकी तत्परता के साथ शहीदों के साथ खड़े रहने की भावना का संदेश लेकर कैबिनेट मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश परिवार को ढांढस बनाने के लिए, योगी जी का संदेश देने के लिए आए थे। मैंने स्वयं और मेरे परिजनों ने शहीद की मां पुष्पा गुप्ता को कमरे से बाहर बुलाया था। चूंकि वो लगातार 3 दिन से रोए जा रही थी, बहुत कष्ट में थी, हमने उन्हें इसलिए बाहर बुलाया था कि उनको ये बताना और दिखाना चाहते थे कि पूरा शहर बेटे की शहादत को नमन करने आया है। उनका बेटे के शौर्य को देखकर कुछ मन ठीक हो जाए, इसलिए बुलाया था। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान आया है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सपा सांसद ने कहा कि मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, बीजेपी मुसलमानों को डराने में जुटी है। ये तो मतलब ये पॉलिटिकल है, सब मामला कर रहे हैं। चूंकि सामने इलेक्शन खड़ा है तो इसी चीज की चीजें हरेस करने के लिए, मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए और काम करने के लिए ये सब पॉलिसी बनाई जा रही है। ये सब पॉलिसी इनकी बरल पॉलिटिक्स पर डिपेंड करती है। चूंकि इन्हें अपना इलेक्शन 24 दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये सारी चीजें कुरेद कर बाहर ला रहे हैं। और चलिए अब रुख करते हैं 4 मिनट में 18 मंडल का। पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर किया कब्जा, सहारनपुर में रेल मार्ग हुआ अवरुद्ध, ट्रेनें बिना सूचना के बंद। अमरोहा में चोरों का आतंक, घर के बाहर खड़ी गाड़ी से बैटरी निकाली, घटना सीसीटीवी में कैद।
काशीपुर में दोहरे हत्याकांड का मामला है सामने। तंत्र मंत्र के भेंट चढ़ी 2 बहनें, मामले की जांच कर रही है पुलिस। अमरोहा में बदमाशों ने किसान को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। खेत में मिला था किसान का लहूलुहान शव, तफ्तीश में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में सन की आशिक ने युवती सहित परिजनों पर किया चाकू से वार, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। आगरा में जयपुर जा रही स्लीपर कोच में जा घुसी बेकाबू बस, हादसे में चालक की मौत, 4 घायल। सहारनपुर में 3 अलग अलग जगहों से दुष्कर्म के मामले का खुलासा। पुलिस ने 48 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जमीनी रंजिश के चलते लोगों ने ही दिया जहर। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। आगरा में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस कर्मियों पर हमला, पथराव कर शानू कुरैशी को छुड़ा लिया गया। 25 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। आगरा में डग्गा मार एम्बुलेंस पर कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता के चलते चालकों में मचा हड़कंप। एसएन मेडिकल कॉलेज के बाहर से एम्बुलेंस का हुआ सफाया। ललितपुर में गांव के दबंगों ने युवक के पैर में मारी गोली, पुरानी रंजिश के चलते उठाया खौफनाक कदम। घटना की जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन, 700 जोड़ों की हुई शादी, 50,000 रुपए का दिया गया अनुदान। हमीरपुर में कपल की सुर्खियों में है शादी, अमेरिका की दुल्हन और हमीरपुर का है दूल्हा। सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें हैं वायरल। देवरिया में डिवाइडर से जा टकराई अनियंत्रित बाइक, हादसे में 2 की मौत, 1 की हालत नाजुक। बांदा में चोरों का आतंक, दुकान से लाखों के माल पर हाथ साफ, पुलिस कर रही छानबीन। रायबरेली में बहुचर्चित लालगंज लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को मुठभेड़ के दौरान मिली सफलता। सराफा व्यापारी से की थी 65 लाख रुपए की लूट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।